नैनीताल की ये खूबसूरत शाम और मैं गाड़ी से सीधा चला जाता हूँ हल्द्वानी और मिलता हूँ अपने दो दोस्तों से। बस में ही हम लोग अपना डिनर करते हैं और करते हैं ढेर सारी बातें। हल्द्वानी से हरिद्वार तक का सफ़र 232 किलोमीटर का है। बीच में स्टॉपिंग पॉइंट भी हैं और पूरी रात का सफ़र कर हम सीधे चले जाते हैं हरिद्वार बस स्टेशन पर। यहाँ कुछ देर वेट करने के बाद हम सीधे निकल जाते हैं हर की पौड़ी यानी कि हर की पैड़ी हरिद्वार की ओर। पूरी रात का सफ़र करके हम लोग अभी हैं हरिद्वार रोड में और हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट की तरफ। इस रीजन के बेहतरीन नज़ारे हमें मॉर्निंग में ही देखने को मिलते हैं। हरिद्वार हिंदू धर्म के लिए आस्था का एक केंद्र रहा है। कहते हैं कि हर की पौड़ी में देवताओं द्वारा अमृत की कुछ बूंदें गिरा दी गई थी और तब से यह स्थान पवित्र माना जाता है। इसे हर की पैड़ी भी कहते हैं यानी कि हरि की सीढ़ियाँ। इस पूरे रूट में दोनों तरफ आपको श्रद्धा भाव भरी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। यह करीब बस स्टेशन से 4 किलोमीटर का एक मॉर्निंग ट्रैक रूट है। एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखें तथा इनके पास परिचय पत्र और मोबाइल नंबर। इस रास्ते को पैदल चलकर पार कर हम सीधे यहाँ जा पहुँचे। सनराइज, क्या बात है। ओ हो, गंगा का फ्लो तो देखो। यकीन मानिए अर्ली मॉर्निंग में नदिया किनारे सनराइज का यह नज़ारा देखने लायक था। व्हाट अ फ्लो। और साथ ही आस्था से भरे लोग इस गंगा घाट में डुबकी लगा रहे हैं। धार्मिक नगरी होने की वजह से यहाँ आसपास लोगों में इस तरह के रंग चढ़े हुए हैं, तो हमने भी स्वीकार किया अपने माथे में त्रिशूल बना लेना। हर की पौड़ी इस स्थान पर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ दोनों ओर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ये गंगा का किनारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु आपके सामने खड़े हैं। देश विदेश से कई श्रद्धालु इस स्थान पर आते हैं, डुबकी लगाते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एरिया की भीड़ शायद इस बात का संकेत दे रही होगी। आप देख सकते हैं पीछे गंगा नदी बह रही है। जैसा कि गंगा भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है, जो कि देवप्रयाग में इसका संगम होता है। वहां से आने के बाद गंगा का काफी तेज फ्लो है। आज मॉर्निंग में हरिद्वार में काफी ठंडी हवाएं भी चल रही है, शायद डे टाइम पे ज्यादा गर्मी हो जाए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे श्रद्धालु गंगा के दर्शन करने को आते हैं। और जैसे कि हिंदू धर्म में आस्था रही है, गंगा को माँ की तरह पूजा जाता है। यहाँ पे साइड में डुबकी भी ले रहे हैं, इससे बोलते हैं कि हमारे पाप धुल जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो गंगा का इस तरह का सिग्निफिकेंस रहा है हमारे जीवन में। अच्छा लगा घूम के, बहुत मतलब गंगा माँ में स्नान करके आए थे हम और बहुत दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अभी सुबह एकादशी का दिन था और सुबह स्नान किया और पंडितों से मिले तो बहुत अच्छा लगा। आरती देखी गंगा माँ की। तो आप लोग कहाँ से आए हो? हम कुरुक्षेत्र से आए हैं। कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा? ओके। तो आपकी तो भूमि वाली है, लड़ाई वाली एकदम, महाभारत हो गया यहाँ पे। सही है। उसको भी माना जाता है, वहाँ पे भी
थैंक यू। देश विदेश से आए हुए लोगों से इस तरह बातचीत कर मन ही मन सुखद अनुभूति होती है। आस्था के इस केंद्र में हमारा और प्रकृति के बीच का कनेक्शन भी साफ नजर आता है। गंगा घाट वाकई में श्रद्धा, आस्था और नेचर के बीच का कनेक्शन दर्शाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गंगा एक्सपेडिशन इज कि यहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है। काफ़ी अलग अलग जगह के लोग आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इस तरह के टूर्स मेरे ख्याल से होते रहने चाहिए ताकि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ, अलग अलग लोगों से मिलें। और ये काइंड ऑफ एक्सपोजर है लाइफ में। जब भी हम इन चीज़ों को डील करते हैं तो हमेशा एक अच्छे एक्सपीरियंस रहते हैं जो लाइफ में आगे बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। हिंदू धर्म में गंगा को माँ की तरह पूजा जाता है और दिए जलाकर इस तरह गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं। साथ ही लोग इसके जल को पवित्र मान इसमें डुबकी लेते हैं। और हरिद्वार प्रशासन ने इस तरह किनारे में जंजीरों की व्यवस्था की है और काइंड ऑफ रेलिंग लगाई है ताकि लोग नदी के तेज बहाव से बच सकें और साथ ही अपनी आस्था को पूरी तरह बचा भी पाएं। आस्था में नहाते इन लोगों को देख रहे हैं ना आप। इस तरह गंगा में डुबकी लगाना लोगों को एक सुखद अनुभव देता है। और कहते हैं कि मॉर्निंग सनराइज में इस तरह गंगा स्नान करने से हमारे शरीर को बायोलॉजिकल एडवांटेज भी होता है। गंगा का जल हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, इसीलिए लोग इसे भरकर अपने घरों में ले जाते हैं। यह साधु सन्यासियों के लिए एक आस्था का केंद्र है और आजीविका का स्रोत भी। मैंने भी गंगा को नमन किया, यहाँ की आरती का लुत्फ उठाया और साथ ही पास के मंदिरों के दर्शन करने चला गया। हम तीनों ने ही बारी बारी से यहाँ के मंदिरों के दर्शन किए, साथ ही गंगा घाट पर स्नान कर रहे लोगों को देखा और यहाँ की जीवंतता को फील किया। गंगा घाट पर बने गंगा मंदिर, श्रृंगेरी मठ मंदिर और बाकी प्राचीन मंदिर यहाँ की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। यह प्राचीन मंदिर भारत में आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। गंगा घाट दर्शन के बाद हम लोग चले जाते हैं यहाँ की पास की मार्केट से, जहां से आप अगर चाहें तो कुछ चीजें अपने घरों के लिए खरीद सकते हैं। हरिद्वार मेनली धार्मिक नगरी है, तो ज्यादातर धर्म से रिलेटेड ही चीजें यहां पर मिलती हैं। कितने के भैया? 400 रुपये। हाँ? 400। फिर भी मॉडर्न टाइम का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यहाँ पर अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। यहाँ से निकलने के बाद हम एक नियर बाई टी स्टॉल में जाते हैं। और चाय के आने का इंतजार करते हैं। चाय आते ही मॉर्निंग में चाय की चुस्कियां लेते हैं। और कुछ खरीदारी कर यहाँ से सीधे आगे बढ़ आज के मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हैं। इस तरह हमारे मॉर्निंग गंगा घाट के सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे नई वीडियोज में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Welcomes you to the Valley of Flowers. Woohoo! पहाड़ों का वो साहिबा
क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों